नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रॉय स्टडी IQ पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। नीट यूजी परीक्षा रद्द मामले को लेकर हम फिर से एक नए अपडेट के साथ आ चुके हैं। नीट यूजी परीक्षा डेफिनेटली अब रद्द होगी, इस बात के 100% चांसेस हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही, ये आगे वीडियो में जानेंगे। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि NTA अध्यक्ष प्रदीप जोशी ने किया है एक बहुत ही बड़ा ऐलान, जिसका बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है नीट यूजी परीक्षा रद्द के मामले पर। क्या है पूरी खबर जानेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप में से जितने भी न्यू है इस चैनल पर इस वक्त, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल नोटिफिकेशन के साथ, सो दैट जो भी अपडेट होगा समय रहते आपको मिलता रहेगा। बात करते हैं नीट यूजी परीक्षा रद्द होने के मामले को। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि अब 100% चांस, मैं ही नहीं कह रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होने के बाद ये बात तय हो चुकी है पूरी तरह से कि नीट यूजी परीक्षा डेफिनेटली रद्द होगी। आइए देखते हैं क्यों ऐसा है और क्या है इसके पीछे के कारण। सबसे पहली बात, कोर्ट की सुनवाई के दौरान जो कि मंडे को हुआ है, इसमें साफ साफ ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने NTA से इसकी कुछ चीज़ों के ऊपर काफ़ी सारे डिटेल्स में डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं और इसके साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें खुलासा करने को कही है। जैसे कि पहला, कि पेपर सबसे पहले कब लीक हुआ था, किस समय लीक हुआ था, ये। दूसरी चीज़, जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो किस मैनर में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे सभी सेंटर्स के पर। इसके साथ ही साथ ये भी जानना चाहते हैं कि जो टाइम ड्यूरेशन है पेपर लीक और पेपर करवाने के बीच का टाइम ड्यूरेशन, उस टाइम ड्यूरेशन को भी सुप्रीम कोर्ट देखना चाहते हैं। इसकी वजह ये है कि अगर पेपर जो लीक हुआ और पेपर करवाने के बीच का समय अगर कम होता है तो यानी कि पेपर लीक जो स्प्रेड आउट है वो कम होगा। अगर समय गैप बहुत ज़्यादा है पेपर लीक हुए समय और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बीच में अगर लंबा समय है, इट मीन्स कि वो पेपर बहुत ही बड़े स्तर पर लीक हुआ है और बहुत ही बड़े स्तर पर वो स्प्रेड हुआ। इन सभी मुद्दों के साथ साथ ये भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि पेपर लीक हुआ है। जी हाँ, पेपर लीक हुआ है। परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन किया गया है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब सवाल यह है कि लीक कितनी व्यापक है। सुप्रीम कोर्ट सभी चीज़ों को देखने के बाद अपना फैसला सुनाएंगे और ये बहुत ही सही है। 24 लाख अभ्यर्थियों की बात है। 24 लाख अभ्यर्थियों का पेपर रद्द करा के फिर से कंडक्ट कराना, प्रैक्टिकली अगर हम देखें, लॉजिकली भी देखें, मुश्किल है। पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत क्लियरली कहा है कि अगर पेपर लीक बहुत बड़े स्तर पर हुआ है तो ये साफ साफ NTA की लापरवाही मानी जाएगी और पेपर फिर से रीटेस्ट मतलब री एग्ज़ाम करवाया जाएगा। ये भी बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है। इसके साथ ही साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत ही स्पष्ट शब्दों में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि पेपर लीक यदि व्यापक रूप से हुआ है तो दोबारा परीक्षा ज़रूरी है, डेफिनेटली करवाया जाएगा। इसके साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI ने ये भी कहा, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लीक और वास्तविक परीक्षा के बीच का समय अंतराल सीमित है तो ऐसी परिस्थिति होगी जो दोबारा परीक्षा आयोजित करने के खिलाफ हो सकती है। सवाल अब ये है कि क्या ये जितनी भी चीज़ें हैं, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने NTA से ये भी पूछा है कि जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, जो क्वेश्चन पेपर सेट बनते हैं, वो NTA तक किस तरीके से पहुंचते हैं, कहाँ से प्रिंट होते हैं, कौन इन्हें तैयार करता है, NTA किसके पहुंचने के बाद ये सेंटर्स तक कैसे जाते हैं, ये पूरा जो चेन बनता है क्वेश्चन पेपर्स का सेंटर्स तक पहुंचने का, इस पूरी चीज़ को भी सुप्रीम कोर्ट पूरे डिटेल में देखेंगे। उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। इसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने NTA से मांगा है वो है सभी 24 लाख अभ्यर्थियों के रिज़ल्ट।
सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा है कि सभी 24 लाख जितने भी अभ्यर्थी हैं इनके रिज़ल्ट को आउट कर दिया जाए, पब्लिश कर दिया जाए। आप जानते होंगे कि ज़्यादातर हमेशा क्या होता है, टॉप 100 स्टूडेंट्स के ही जो रिज़ल्ट होते हैं वो जारी किए जाते हैं। सवाल ये है कि क्या एनटीए ऐसा कर पाएगा। तो आपको बता दें 11 जुलाई को होने वाली सुनवाई जो ये नीट की होने वाली है, उससे पहले एनटीए को ये रिज़ल्ट जारी करना है। अब इसके ऊपर कुछ देर पहले ही ऐसी खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनटीए को एक नोटिस दी गई है कि वो रिज़ल्ट को आज शाम 6 से 7 के आसपास ही जारी कर दें, ऐसा सुनने में आ रहा है। और एनटीए ने भी इसकी तैयारी कर ली है। ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है आज शाम 6 से 7 के बीच सभी छात्रों के रिज़ल्ट को जारी कर दिया जाए। और ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इन रिज़ल्ट्स को देखकर ये तय करेंगे कि नीट यूजी परीक्षा किस व्यापक रूप से लीक हुआ है। इन सभी मुद्दों के बाद आप समझ सकते हैं, ये बहुत क्लियरली समझने वाली बात है कि आपका नीट यूजी परीक्षा कैंसिल होगा और फिर से रीटेस्ट होगा। इसके 110% चांसेस डेफिनेटली हैं। इसके बाद देखते हैं, शाम 6 से 7 बजे तक का इंतज़ार है। जैसे एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट्स आते हैं, पब्लिश होते हैं, आप सबके साथ शेयर करूँगी अपडेट। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आप सभी से सही जानकारी के साथ। उम्मीद मत हारिए और अपनी तैयारियों में लगे रहिए और अपनी कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलती हूँ आप सभी से सही जानकारी के साथ।